और उधर उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां आपको बता दें कि शिफ्टिंग में जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाईकोर्ट स्थानांतरण पर रायशुमारी कर रहा है। इधर पूर्व राज्यपाल ने जनमत संग्रह का विरोध किया, तो वहीं भगत कोश्यारी मुख्यमंत्री को उन्होंने इस पर पत्र लिखा है। जनमत संग्रह के विरोध में उन्होंने पत्र लिखा है। तो हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में यह बड़ा अपडेट, जहां शिफ्टिंग में जमानत संग्रह की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन हाईकोर्ट स्थानांतरण पर रायशुमारी जब की तो पूर्व राज्यपाल ने जनमत संग्रह का विरोध किया। भगत कोश्यारी मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है और जनमत संग्रह के विरोध में दरअसल उन्होंने मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखा। पूर्व राज्यपाल ने जनमत संग्रह का विरोध किया। दरअसल हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में जहां जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस पर जब स्थानांतरण पर रायशुमारी की गई तो पूर्व राज्यपाल ने विरोध किया जनमत संग्रह का और उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में ये बड़ा अपडेट, जहां जब रायशुमारी की जा रही थी उस वक्त पूर्व राज्यपाल ने जनमत संग्रह का विरोध किया है। जिस तरह से हाईकोर्ट की शिफ्टिंग का मामला चर्चाओं में है, इस पर हालांकि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस पर भी बयानबाजी हो रही है। ये एक संविधान की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। जिस तरह से जब उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक तौर पर इस बात को कहा है कि जो हाई कोर्ट की एक बेंच है ऋषिकेश का, जो IDPL परिसर है, वहां पर भूमि का जो परीक्षण है वो करा लिया जाए और इसकी रिपोर्ट वो कोर्ट को सौंपी जाए। उसके बाद से ये मामला चर्चाओं में आ गया, क्योंकि उत्तराखंड के 2 मंडल हैं, एक गढ़वाल और एक कुमाऊं मंडल, और इस वक्त जो हाईकोर्ट स्थापित है वो कुमाऊं मंडल के नैनीताल जनपद। अब नैनीताल जनपद से जो लगते हुए एरिया है, यानी जो कुमाऊं क्षेत्र के सभी जनपद के बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, बार एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं, जो अधिवक्ता हैं, वो लगातार इसके शिफ्टिंग को लेकर के कहीं ना कहीं पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और कोई भी अधिवक्ता नहीं चाह रहा है कि हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाए। जबकि गढ़वाल क्षेत्र के जो तमाम बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और जो अधिवक्ता हैं, वो बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं कि इसकी एक बेंच जो है वो ऋषिकेश में स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने अब नोटिस जारी कर दिया है और मेल के माध्यम से सभी अधिवक्ता और आम जनमानस अपने सुझाव दे सकता है। अब ये देखना होगा कि इन सुझावों में आखिर किस तरह के सुझाव जो है वो सामने आएंगे। और अगर हम राज्य आंदोलनकारी मंच की बात करें तो जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, गैरसैंण में हाईकोर्ट की बेंच और हाईकोर्ट की शिफ्टिंग की बात राज्य आंदोलनकारी मंच ने कही है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर के और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और जिस तरह से उन्होंने इस बात पर कहा है कि उनके अपने अनुभव है, जब वो सांसद रहे और जब वो विधायक रहे और मुख्यमंत्री रहे, तो उनके जो अपने अनुभव है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस तरीके के जो फैसले हैं वो विधानसभा में और एक सरकार अपने विवेक से लेती है। तो अब देखना होगा कि ये जो चर्चाओं का विषय बन गया है, आखिर इसका जो फाइनल है वो क्या हो पाएगा। क्या हाईकोर्ट की जो शिफ्टिंग है वो किसी और स्थान पर हो पाएगी और क्या कुमाऊं से संबंधित जो अधिवक्ता जो लोग हैं, क्या वो इसके लिए पूरी तरह से सहमत हो पाएंगे, और जो हाईकोर्ट की बेंच है उसको लेकर के आखिर क्या फैसला होने वाला है, इसी पर सबकी नजर टिकी हुई। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में अब अगला क्या अपडेट सामने आएगा और जिस तरह से आपने कहा कि क्या निर्णय लिया जाएगा, वाकई बड़ा सवाल रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे।